कहा गया है। मुख्तसर से वक्त में मैं खतीब हिंदुस्तान मसलके आला हजरत के तर्जुमान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहब किबला बरेलवी को पेश कर रहा हूँ। नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसरोसामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतज़ारे करमे तुस्त मने आइनी रा, ए खुदा जूयो खुदा दीनो खुदा दा मददे। तमाम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस रफ़ीक़ मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद तलहा रज़वी साहिब क़िबला, सीनियर मुफ्ती दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ रज़वी दारुल इफ्ता व जुमला हुफ़ाज़ इकराम व सामईन इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन, माएँ और बहनें, सभी को मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम इस्लाम में मसला ये है, जब सलाम किया जाए तो जिसे सलाम किया गया उस पर ये वाजिब हो गया कि वो सलाम का जवाब दे, और ये भी वाजिब हो गया कि इतनी बुलंद आवाज़ से जवाब दे कि सलाम करने वाले के कान तक आवाज़ पहुंच जाए। सलाम करने से सलाम करने वाला आपको रहमत और सलामती की दुआ दे रहा है, आप उसका जवाब देंगे तो आप उसको भी दुआ दीजिए। आका करीम ने, इस्लाम ने हमारे एक अखलाक सिखाए हैं कि ख़ुद भी मोहब्बत करो और दूसरे भी आपसे मोहब्बत करें। तो आपको किसी ने दुआ दी, आप दिल भर के उसे भी दुआ दीजिए। नहीं किसी ने सलाम किया तो यूं ही छोड़ दिया उसको, है ना। मैं दोबारा सलाम करता हूँ, मैं ये समझूंगा कि आपने मसला कितना समझा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये हुई ना बात, माशाअल्लाह कितनी आपकी मुझे दुआएं मिली, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है मुझे। सबसे पहले हम अपनी महफिल को रहमत व बरकत से भरने के लिए, ताकि इस महफिल में रहमत व अनवार की बारिशें हों, तो रहमत व अनवार की बारिशें अल्लाह की बरसें यहाँ पर हम अपने और अपने प्यारे आका व मौला नबी मुख्तार नबी कौन मका रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। बाआवाज़ बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन तुमिल क़ुलूबि व दवाइहा व अफ़ीयतल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार उदयाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सबसे पहले तो एक बात ये समझिए कि आपके सामने कोई भी आलिम दीन बयान करने आए हैं या कोई भी वाइज़ मुक़र्रिर कुरान और हदीस का पैगाम आपको सुनाने आपके सामने आए हैं, तो उनकी बात को आप तवज्जो के साथ जहाँ भी हों सुना करें। आपको बरकतें जब ही मिलेंगी जब आप तवज्जो के साथ सुनेंगे। आप यहाँ पर कुछ लेने आए हैं और हम सब आपको कुछ देने आए हैं।
ये महफिल कोई खाली यूं ही मनोरंजन मनाने के लिए नहीं हुई है। आप यहाँ पर अल्लाह और रसूल के कुछ पैगाम और उनके अहकाम को लेने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। तो ये एक तरीके का ये मदरसा समझ लीजिए। मदरसा ये कोई जलसा या कोई भी दीनी जलसा कोई मनोरंजन के लिए नहीं होता है कि आज जो है मनोरंजन होगा, मौलाना साहब कैसी तकरीर करेंगे, कैसा बोलेंगे, देखते हैं। तो ये होता है आपका यहाँ बैठना और सुनना। ये सुनने का ये नियम और कायदा है कि आप जब कुरान सुने, सरकार की हदीस सुने, तो आप मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने, तब आपको पूरी बरकतें मयस्सर होंगी। आप इधर उधर तवज्जो करते हैं तो बरकतें से महरूम रह जाएंगे। पूरी बरकतें लेना है इंशाअल्लाह, तो आपको तवज्जो के साथ सुनना होगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। कुरान और हदीस ने हमें यह भी पैगाम दिया है, जब हम किसी काम का इरादा करें तो किसी भी काम का इरादा या कोई भी काम करना ये हमारे बस में नहीं है। ये अल्लाह ताला जब तक ताकत क़ुव्वत तौफीक ना दे हम कोई काम नहीं कर सकते। तो हम कोई भी काम का जब इरादा करें तो उसमें अपने अल्लाह की मशीयत को शामिल कर लें, इंशाअल्लाह ज़रूर कह दें, ताकि आपको मदद इलाही हासिल हो जाए। दुरूद शरीफ आक़ाए करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की ज़ात बाबरकात क्या है, उनके औसाफ, उनके कमालात, उनके फ़ज़ाइल, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ क्या है, इसकी हकीकत तो उनका रब ही जानता है। हमने जो पढ़ा, उलमा इकराम जो पढ़ते हैं, वो उनकी मुकम्मल हकीकत नहीं, पूरी हकीकत तो उनका रब ही जानता है कि महबूब आज़म की क्या हकीकत है, क्या ज़ात है, क्या उनके फ़ज़ाइल व कमालात हैं। ये महफिल जो सजी है ये उसी नबी मुख्तार के ज़िक्र पाक के लिए जमी हुई है, मुनक़िद हुई है, सजी हुई है। यहाँ पर जो नौजवान अहले कमेटी हैं सब लायक खूब मुबारकबाद हैं, और बिलखुसूस आपके बस्ती के गांव के मौलाना वसीम साहिब क़िबला लायक मुबारकबाद हैं। मौलाना वसीम साहब क़िबला माशाअल्लाह बहुत बाशऊर बाअदब अहले इल्म शख्सियत हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके घर वालों को सलामत रखे, और इस गांव में इन जैसे और आलिम दीन को पैदा फरमाए। वो ज़ात कितनी अजीम ज़ात है, हमारे और आपके नबी मुख्तार की कितनी अजीम ज़ात है कि उस ज़ात पर, उस ज़ात को जो एक बार याद करता है, उस ज़ाते गिरामी को जो एक बार याद करता है, उन पर सलामती की और रहमत की दुआ कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी जो एक बार महबूब को याद करता है तो उनका मोहिब परवरदिगार उस याद करने वाले बंदे को 10 मरतबा याद फरमाता है। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने का ये मकाम उस नबी पाक की ज़ाते गिरामी के वजह से ही है कि वो ज़ात इतनी बुलंद है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर जो दुरूद पाक पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है, और 10 गुनाहों को मिटा देता है। एक मरतबा क्या हुआ, मिना के अंदर एक शख्स जो था, वो एक शख्स दुरूद पाक ही का विर्द किए जा रहे थे, इसके अलावा उनके पास कोई वजीफा नहीं था, दुरूद पाक ही पढ़ा करते थे। तो एक सहाबी ने देखा कि जो है वो ये आखिर दुरूद शरीफ ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो उनसे अर्ज़ किया, हुजूर इसकी वजह बताइए कि ये दुरूद शरीफ आप, इसके अलावा लोग तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये पढ़ते हैं, आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। तो वो फरमाने लगे कि वाक़या ये है कि मामला ये है कि मेरे जो वालिद थे
उनका जब इंतकाल हुआ तो उनका चेहरा जो था वो खिंजीर की तरह बन गया। अल्लाह अकबर। खिंजीर तो जानते हैं ना, खिंजीर की तरह चेहरा हो गया। मामूली बात है, एक बेटे का बाप का चेहरा खिंजीर की तरह हो जाए मौत के वक्त, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो फरमाने लगे इसी में रंजो गम में सो गया। सब इसी रंजो गम में जब मैं सोया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे ख्वाब में सारे जहानों की जान तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह। रसूल पाक तशरीफ ले आते हैं। हुजूर फरमाते हैं तेरा बाप जो था वो जब उसका इंतकाल हुआ तो फरिश्ते ने मुझे इत्तला दी। हुजूर को जो है वो इत्तला हुई कि फला आपका बंदा, फला आपका गुलाम जो है वो आप पर रोजाना सोने से पहले पहले जब तक सोता नहीं था, जब तक आप पर 100 बार दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लिया करता था। 100 बार दुरूद शरीफ पढ़कर वो बंदा सोता था। रसूल पाक ने फरमाया फिर मैंने अपने रब की बारगाह में सिफारिश की उस बंदे के हक में जो रोजाना मुझको 100 मरतबा याद किए बगैर सोता ही नहीं था। मैंने रब की बारगाह में सिफारिश की, मालिक मेरे इस गुलाम को माफ़ फरमा दे, तेरे महबूब को रोज़ाना याद करता था ये सोने से पहले। रब ने महबूब की शफाअत कबूल फरमाई। शफाअत क्यों ना कबूल हो, रब तो उनकी रज़ा चाहता है। रब तो उनकी रज़ा जो है, सारे आलम तो रब की रज़ा चाहते हैं और रब उनकी रज़ा चाहता है। शफाअत कबूल हुई। हुजूर फरमाते हैं अब तेरे बाप का चेहरा जो है वो खिंजीर की तरह नहीं रहा, अब वो रोशन मुनव्वर हो गया। जब वो बेटा बेदार होता है तो क्या देखता है कि बाप का चेहरा पहले से ज्यादा रोशन मुनव्वर है। सुभान अल्लाह। अब बेटा कहता है मैंने उसी वक्त से ये मामूल बना लिया कि मैं अब सरकार को खूब याद करूंगा, दुरूद पाक पढ़ा करूंगा। तो उसका ये चेहरा हुआ क्यों था? खिंजीर की तरह। मालूम है, वो फरमाते हैं मेरा बाप जो है वो सूद खाता था, सूद पर पैसा खाता था। इस वजह से अल्लाह ताला का उस पर ये मरने के वक्त अजाब हुआ कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह बन गया। तो सूद खाने वाले गौर करें कितना भयानक अंजाम होता है। और रसूल पाक अलैहिस्सलात व तस्लीम को 100 बार याद करने का मकाम क्या है कि सूद खाने वाले का चेहरा रोशनो ताबनाक हो गया, उसका अजाब टल गया। तो हम अल्लाह के रसूल पर इंशाअल्लाह ताला मामूल बना लें कि 100 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 5 मिनट लगते हैं दुरूद पाक पढ़ने में। छोटा सा दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, 5 मिनट लगेंगे, 100 बार दुरूद पाक। न जाने यही पसंद आ जाए रसूल पाक को और बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया बन जाए और इसी के ज़रिए से हमें नेकियों की, नमाज़ों की तौफीक मिल जाए। जो नमाजी हैं वो ज़रूर पढ़ें और दीगर जितने नमाजी बेनमाजी हैं, किसी भी कामों में मुलव्विस हैं, किसी भी गुनाहों में मुब्तला हैं, सरकार पर दुरूद पाक पढ़ना ना छोड़ें, क्योंकि यह अल्लाह को पसंद है। और उसने खुद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। वो फरमाता है उसने जब नमाज को फ़र्ज़ किया, उसने जब रोज़े को फ़र्ज़ किया, उसने जब ज़कात को फ़र्ज़ किया, उसने दीगर अहकामों को जब बंदों पर लागू किया, बंदों को हुक्म दिया उन कामों का, तो कभी किसी काम में ये नहीं फरमाया कि मैं भी ये काम करता हूँ तुम भी ये काम करो। लेकिन जब हबीब पर दुरूद शरीफ पढ़वाने की बारी और मामला आया तो रब ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह भी पढ़ता है महबूब पर और उसके नूरानी और मासूम फरिश्ते भी उस महबूब पर और गैब बताने वाले नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम भी उस महबूब पर दुरूद शरीफ पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम पढ़ो। तो सलाम और दुरूद शरीफ का मामूल बना लीजिए कि रोज़ाना इंशाअल्लाह 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े बगैर सोएंगे नहीं हम। नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला तौफीक देने वाला है।
इंशाल्लाह भाई हमारे हाथ उठा रहे हैं माशाल्लाह, 100 बार रोज़ाना दुरूद शरीफ का विर्द करेंगे। अल्लाह ताला इनके इरादे को मुकम्मल फरमाए। और कोई हमारे भाई जो रोज़ाना 100 बार दुरूद शरीफ का माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह आपको मुबारक रखे, आपके हाथों को सलामत रखे और तादम हयात सरकार पर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस नबी मुख्तार के जिक्र की ये महफिल है। उस नबी का जिक्र क्या है? एक आम बंदा मोमिन जो पंजगाना नमाजी हो गया, नेक परहेजगार हो गया, उसके लिए हदीस शरीफ में आया है कि इंदा ज़िक्र सालिहीना तनज़्ज़लुल रहमा, कि नेकों के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमत की बरसात हुआ करती है। तो जो नेकों के भी आका हैं, नेकों के भी सरदार हैं, जब उनका जिक्र हो तो रहमत की किस तरह मूसलाधार बारिश होती होगी। आज सुल्तानपुर वाले खुश नसीब हैं कि उन्होंने जिक्र विलादत बासआदत की महफिल को मुनक़िद किया है। ये महफिल क्या है? ये उनका जिक्र क्या है? एक मर्तबा क्या हुआ, ये सहाबा इकराम की महफिल जमी हुई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातो व तस्लीम को रब ने जो भी दिया वो सबसे मुमताज और सबसे अलग थलग, सबसे मुंतखब करके दिया। उनको जो सहाबा दिए वो दुनिया के तमाम बंदों में सबसे बेहतर, बाद अंबिया इकराम के सबसे बेहतर हुजूर को सहाबा और हुजूर को गुलाम अता फरमाए। वो सहाबा की महफिल जमी हुई, सहाबा जिक्र कर रहे हैं, आकाए करीम तशरीफ ले आते हैं। हुजूर फरमाने लगे, सहाबा किस लिए बैठे हुए हो? हुजूर जानते हैं किस लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हुजूर को हम पर जाहिर भी तो फरमाना था। ये हदीस शरीफ यहाँ पर पढ़वाना भी तो थी कि किस लिए वो सहाबा बैठे थे। और सहाबा इकराम से सरकार पूछते नहीं, सरकार के बात दिल में रहती इसलिए बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कहते, सरकार तशरीफ ले जाते। लेकिन हमें वो बात कैसे मालूम होती? हमें ये वाकया की मंजर कशी हमारे जहनों में कैसे आती? हमें उनके जिक्र जमील की बरकत क्या है ये कैसे मयसर होती? तो सरकार पूछने लगे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम इसलिए बैठे हैं कि आपके जरिए जो अल्लाह ने हम पर इनाम किया, हम आपके दिए हुए इनाम को याद कर रहे हैं। हम आपकी ज़ाते बाबरकात का जिक्र करने बैठे हुए हैं कि अल्लाह ने आपके जरिए हमें दोज़ख से बचाया, अल्लाह ने आपके जरिए हमें हिदायत बख्शी, अल्लाह ने हमें आपके जरिए नार से निकाल कर नूर में दाखिल किया। हम दोज़ख के किनारे पहुंच चुके थे, अल्लाह ने आपके जरिए हमें जन्नत से करीब कर दिया, हमें जन्नत वाला बना दिया। हमारे अखलाक जो थे वो जानवर की तरह हो चुके थे, लेकिन हमें आप अता फरमा कर, आपके अखलाक करीमा अता फरमा कर हमें बुलंद अखलाक वाला बना दिया। हम आपकी याद कर रहे हैं या रसूल पाक, आपका जिक्र करने यहाँ बैठे हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं, सहाबा ये मत समझो मैं शक कर रहा हूँ कि तुम, सरकार फरमाते हैं कि कसम खाओ इसलिए बैठे हुए हो। सहाबा या रसूल अल्लाह की कसम इसलिए बैठे हुए हैं। सरकार फरमाते हैं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, कसम ले रहा हूँ कि आपके बताने, तुम्हारे बताने पर शक है मुझे, बल्कि इसलिए मालूम कर रहा हूँ कि अभी भी जिब्रील अमीन आए थे मेरे पास और उन्होंने अर्ज किया था, या रसूल पाक, आसमान पर नूरी मखलूक फरिश्तों में रब्बे जुल जलाल फख्र फरमा रहा है अपने फरिश्तों के माबैन इस बात पर कि महबूब के गुलाम यहाँ पर महबूब का जिक्र करने बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। इतना पसंद है उसको जिक्र कि देखो देखो महबूब के सहाबा मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, तो फरिश्तों पर फख्र फरमा रहा है, देखो फरिश्तों मेरे महबूब के सहाबा जिक्र कर रहे हैं। तो उनका जिक्र वो है कि ज़मीन पर उनका गुलाम जिक्र करता है तो वो रब्बे जुल जलाल आसमान पर फरिश्तों में अपने फख्र फरमाता है। सुभान अल्लाह। रहमत व अनवार की बारिशें होती हैं, उनका जिक्र वो है। जब 12वीं रबीउल अव्वल का महीना आए या साल में कोई भी महीना आए, खासकर 12 रबीउल अव्वल का, तो हर हर घर पे महफिल मिलाद सजना चाहिए, हर हर घर पे सरकार का जिक्र होना चाहिए। सरदारों के, नेकों के सरदारों का जिक्र की बरकत से पूरे साल में आपके घर में बरकत होगी। एहतमाम के साथ कुछ लोगों को दावत दीजिए, खुश मखसूस अहबाब को दावत दे के बुलाइए,
दावत दे के बुलाने के बाद आप 1 घंटा आधा घंटा जो भी मयस्सर हो आपके लिए, आप वहां महफिल मिलाद को सजाएं। खासकर इस महीने में पूरे साल आपको बरकतें मयस्सर होंगी। ये जिक्र जमील वो है। एक बड़े ही बुजुर्ग हैं, वो हर साल महफिल मिलाद किया करते थे। मालूम है फिर क्या हुआ, एक साल उनके पास इतनी रकम ना रही जेब में कि वो अच्छा खासा एहतमाम करते, खाना शीरीनी वगैरह एहतमाम करते, कुछ उनके जेब में पैसे रह गए। तो उन्होंने क्या कहा, उसी के चने मंगा करके उसी पर फातिहा दिलाई और महफिल मिलाद बनाई। खुलूस से करते थे सरकार का जिक्र। तो मालूम है फिर क्या हुआ, किस्मत बेदार हो गई। सुभान अल्लाह। ये खुलूस है ना, खुलूस थोड़ा भी हो, थोड़ा अमल हो और नियत अच्छी, खुलूस ज्यादा हो, अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमारे अमलों में खुलूस होना चाहिए। हम दिखावे के लिए ना काम ना करें कि हम दिखा रहे हैं भाई हमने जलसा किया, फलां ने इतना बड़ा जलसा किया, फलां ऐसे ऐसे हुआ। दिखावे के लिए सरकार का जिक्र नहीं। सरकार का जिक्र होना चाहिए सरकार को दिखाने के लिए, उनकी बारगाह में एजाज हासिल करने के लिए। ये नहीं हमारे नामो नमूद हो जाए भाई बड़े ही जो है ये लोग तो बड़े मुतहर्रिक हैं, फलां ने देखो ये किया, इन लोगों ने इतना शानदार किया। दिखावा जहां शामिल हो जाएगा समझ लीजिए वो अमल रद्द हो जाएगा, हमारा मेहनत रायगा चली जाएगी। तो खुलूस बड़ा ही पसंद होता है। खुलूस वाले अमल बड़े ही उसको पसंद है। अमल थोड़ा हो लेकिन खुलूस ज्यादा हो, बड़ा ही कामयाब। सहाबा इकराम लाखों लाखों हजारों हजारों रुपए जब सरकार फरमाते थे कि इस्लाम को ज़रूरत है तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे रकमों की, तुम्हारी जानों की, सरकार सब कुछ निछावर कर, सरकार की बारगाह में सहाबा सब कुछ निछावर किया करते थे। कोई माल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, उन्होंने ला करके चंद ही खजूरें हैं या रसूलल्लाह, यही दिन भर मैंने या रसूलल्लाह कमाया, खून पसीने की से तगोदो करके दिन भर कमाया, चंद रुपए मिले, उसकी खजूरें लाकर या रसूलल्लाह आपकी बारगाह में दीन इस्लाम को ज़रूरत है, ला कर रख दी। सरकार ने वो चंद खजूरें रुपयों के ढेरों के ऊपर रख दी। सुभान अल्लाह। कि खुलूस से थी, मेहनत की थी। तो मेहनत के 10-5 रुपए भी काम आते हैं, खुलूस से किया हुआ अमल काम आता है। लाखों लाख। आप ये ना सोचें कि हमारे पास पैसे नहीं, अमीर नहीं है, अमीरों ने तो दे दिए 1000 रुपये, लाखों रुपए। आप खुलूस से मेहनत से कमा कर 10 रुपये भी दीन के लिए खर्च करेंगे, वो भी रब को पसंद है आपके पास। तो नोटों के ढेरों पर सरकार ने, पैसों के असबाबों के ढेरों पर सरकार ने वो चंद खजूरें रख दी। कितना बड़ा मकाम दे दिया। खुलूस इतना ज्यादा पसंद है। तो जब ख्वाब में देखा रसूल पाक तशरीफ फरमाया, सुभान अल्लाह, और रसूल पाक के सामने वही चने के दाने जो है वो रखे हुए हैं, रसूल पाक मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो मुस्कुरा देते हैं तो अंधेरों में भी रोशनियां पैदा हो जाती हैं। अम्मी जान क्या हुआ, सुई गुम गई। अम्मी जान सरकार अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुई गुम गई। जब सुई गुम जाती है, अंधेरा होता है, घर में चिरागों का ज़माना था, अब तो रोशनी है, लैलटेन है, सब कुछ है। रोशनी का ज़माना नहीं था, वहाँ चिराग जला करते थे, तो चिराग भी गुल था। रसूल पाक इतने में तशरीफ़ ले आते हैं और देखकर मुस्कुरा देते हैं। सरकार मुस्कुराते हैं। तो सरकार जब मुस्कुराते हैं तो ये सरकार के दंदाने मुबारक से रोशनियों के, नूरों के गुच्छे झड़ते थे। तो जैसे ये गुच्छे झड़े, मुस्कुराहट सरकार की हुई, वैसे ही घर में रोशनी हो गई। और उस रोशनी में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने अपनी सुई तलाश कर ली। तो सरकार मुस्कुरा देते हैं। तो सरकार जैसी मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, वो अमल उनका मकबूल हो गया। वो चने सरकार की बारगाह में उनकी खुलूस से की हुई महफिल मिलाद जो उन्होंने घर पे सजाई थी, वो चने ही थे, सरकार की बारगाह मकबूल हुए, उनका खुलूस मकबूल हुआ। ये महफिल मिलाद वो है। तो 12 रबीउल अव्वल वाले दिन अब क्या करते हैं, महफिल मिलाद को खुशू खुजू के साथ मनाना चाहिए। पहले के बादशाह, एक मुजफ्फर बादशाह गुजरे हैं, वो इतनी शान से महफिल मिलाद सजाते थे 12 रबीउल अव्वल पर कि हजारों की तादाद में बकरियां ज़िबा होती, हजारियों की तादाद में मुर्गियां ज़िबा होती, हजारियों की तादाद में टोकरियां फलों की हुआ करती थी। वो दस्तरखान सजता था, सारे उलमा सूफिया की दावतें हुआ करती थी। सुबह से लेकर रात के फजर तक जिक्र मिलाद होता था, महफिल सिमा सजती थी। इतना शान से
वो मुजफ्फर सुल्तान जो आलिम भी थे, आदिल भी थे, बहादुर भी थे और रसूल पाक के ग़ुलाम भी थे। वो महफिल मिलाद सजाया करते थे। तो महफिल मिलाद सजाने वालों को जो है रसूल पाक का दीदार तक होता है। सुभान अल्लाह। तो आप आज महफिल मिलाद को क्या बना लिया है? बस गाड़ी ले ली, गाड़ी सजा ली और रोड पर हुआ करते फिर रहे हैं और सॉन्ग वाली और डीजे वाली नाते पाक डीजे बजा करके उस पर नाच रहे हैं। आज माहौल मेला शरीफ का क्या बना दिया है? सरकार का जिक्र जमील, अल्लाह अकबर, इतने बड़े आका का जिक्र कितना अदब से मनाना चाहिए हमें, कितना मोहब्बत से मनाना चाहिए। लेकिन उनके जो जिन्होंने सारी दुनिया के को ये फरमाया कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, सरकार फरमाते हैं मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि ढोल ताशों को मिटा दूँ। आज उनकी उम्मत उनकी विलादत पर ये सॉन्ग, ये डीजे बाजे वाली नाते बजा रही है। जिसके लिए हुजूर फरमा रहे हैं मैं पैदा हुआ हूँ, उसी को पैदा कर रहे हैं। हुजूर इनको मिटाने के लिए आए हैं। हुजूर का जिक्र बड़ा ही बुलंद है, बड़ा ही बाबरकत है। 1000 बार भी मुश्क से हम जबान को अपने धो लें, जब भी सरकार के जिक्र का, उनके अदब का हक अदा नहीं होगा। इतना मुबारक जिक्र है। या मोहम्मद कहना जायज़ नहीं। सरकार को उनके नाम से निदा करके पुकारने से रब ने मना कर दिया। महबूब को नाम लेकर ना पुकारो, या मोहम्मद मत कहो। उनको कहो तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कहो, उनको कहो तो यासीन कहो, उनको कहो तो ताहा कहो, उनको कहो तो मुबश्शिर कहो, उनको कहो तो मुद्दस्सिर कहो, या मोहम्मद मत कहो। महबूब का नाम इतना बरकत वाला नाम है, इतना अज़ीमुश्शान नाम है। आज इस नाम की बेहुरमती किस कदर हो रही है। ये जो सॉन्ग, डीजे और म्यूज़िक वाली जो नातें निकल के आई हैं, रसूल पाक के ज़िक्र की बेहुरमती है ये। इनको कभी ना सुनिएगा, कभी घर पे मत बजाइएगा इनको। रसूल पाक के ज़िक्र की बेहुरमती है ये, हरगिज़ मत बताइएगा। जब भी नाते पाक बजाइए सरकार की सादी नाते पाक, जो सादी नाते पाक संजीदगी के साथ जो पढ़ते हैं उनकी नाते पाक सुनिए, बजाइए। अभी माशाल्लाह यहाँ पर शोरा हजरात, हफ़ाज़ इकराम ने बहुत माशाल्लाह आवाज़ आ रही थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह नात बहुत शानदार पढ़ रहे हैं हजरात। हुहाय वाली नाते पाक नहीं है, संजीदगी वाली नाते। अल्लाह इन सबको सलामत रखे और ऐसी ही नात की तौफीक अता फरमाए। बहुत शानदार नाते माशाल्लाह पढ़ रहे थे। तो सादी नाते पाक यही तो मकबूल हैं, वो मकबूल नहीं है, उनसे तो और गुनाह होगा। उनको बजाना, जो सॉन्ग वाली नाते हैं उनको बजाना, उनको सुनना, दोनों गुनाह हैं। सरकार के जिक्र की भी हुर्मती है। रसूल पाक का जिक्र इतना हल्का है क्या कि गंदे संदे ये म्यूजिक के साथ सरकार के जिक्र को जोड़ा जाए, जिसको सरकार मिटाने के लिए पैदा हुए हैं। हरगिज़ मत बजाइए, अहद करके जाइए इंशाअल्लाह। डीजे बाजे वाली नाते कभी नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत हल्की आवाज आई। डीजे बाजे वाली नात सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे। अल्लाह आपकी ज़बान को मुबारक रखे। सादी नाते पाक बजाइए, रब रसूल की रहमतें बरसती हैं। तो सरकार की नात सुनिए, सरकार का जिक्र सुनिए। सरकार का जिक्र सुनने से आपको बरकतें मिलेंगी। आज इतना गानों का रिवाज इतना हो गया है कि सरकार के जिक्र को हम भूल गए हैं। दहन में जो ज़बां है ये उन्हीं के लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हमारा जो वजूद हुआ है, रब ने फरमाया कि मैं जो था वो एक मख्फी ख़जाना था। जब मैंने चाहा कि मैं अपने शान को जाहिर करूं तो मैंने अपने महबूब की ज़ात को पैदा फरमा दिया, ताकि मुझे पहचाना जाए, ताकि मुझे लोग जाने महबूब की ज़ात क्या है। सरापा शान इलाही है, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वीडियो बंद कर लीजिए, हमारी आदत नहीं, वीडियो नहीं बनवाते। तो ईमान ये कहता है मेरी, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब ने इसलिए पैदा किया ताकि महबूब के जरिए मेरी ज़ात जानी जाए, मुझे पहचाना जाए। मैं तो एक मख्फी ख़जाना था
और इसलिए पैदा किया। रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम इसलिए तशरीफ लाए ताकि हुजूर की अजमत जाहिर हो जाए, हुजूर की शान लोगों को जाहिर हो जाए और हुजूर की लोग पैरवी करें, महबूब की लोग इत्तिबा करें। इसलिए सरकार की ज़ाते गिरामी तशरीफ लाई। सरकार के जिक्र को सुनना चाहिए। आज हमारी ज़बानें, हमारी आंखें, हमारे कान सरकार के जिक्र के लिए बने हुए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इन्हीं कानों से गाने सुन रहे हैं। ये गाने मालूम है कितने भयानक हैं। यहूदी नसराना इस्लाम के कट्टर दुश्मन हैं। उन्होंने कभी इस्लाम के साथ वफादारी नहीं की। हर लम्हा वो यही सोचते हैं इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। लेकिन इस्लाम के अंदर अल्लाह ने ऐसी लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ये उभरेगा। इस्लाम मुसलमानों की पस्ती, इस्लाम की पस्ती नहीं है। इस्लाम तो हमेशा सर बुलंद है और हमेशा सर बुलंद रहेगा। तो यहूदियों ने चाहा कि मुसलमानों के सीनों से ईमान को कैसे निकाला जाए, तो उन्होंने ये गाने इजाद किए। ये गाने ये जो है ना, ये ईमानों को तबाह कर देते हैं। रसूल पाक की जिक्र को सुनिए, नाते पाक पढ़िए, पढ़ाइए, कैसे ईमान को तबाह करते हैं। ये गाना है कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। माअज़ल्लाह पढ़िए। मालूम है ये गाना कितना खतरनाक है? आपको मालूम ही नहीं है इस गाने में तुम्हारे और हमारे रब की शान में तौहीन कर दी। आपको मालूम ही नहीं। मालूम है इसमें चार तौहीनें हैं हमारे रब की शान में। 4 तौहीनें हैं। कोई वैसे गाली बक दे हमारे रब को तो मालूम हो जाएगा, लेकिन वही अगर छुपा करके इंग्लिश में आपके सामने गाली बके तो समझ में नहीं आएगी गैर इंग्लिश दा को। तो इस शेर के अंदर 4 तौहीनें हैं। इसी तरह जितने गाने आते हैं उनके अंदर बहुत बड़ी नहुसत गुनाहों की पाई जाती हैं और रब की तौहीनें भी पाई जाती हैं। खुदा भी आसमां से, पहली तौहीन, जब जमीन पर देखता होगा। अल्लाह ये बताना ये चाह रहा है कि अल्लाह आसमां से देखता है। अल्लाह ताला, इस्लाम का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला जगह से पाक है। ना ही वो आसमान पर है, ना ही जमीन पर, ना ही दाएं ना बाएं, ना ही आगे ना ही पीछे। वो जगह से पाक है। अल्लाह को मान लिया अगर किसी ने कि अल्लाह किसी जगह है तो ये कुफ्र है। किसी ने ये मान लिया कि अल्लाह किसी जगह है तो ये कुफ्र है। किसी ने मान लिया अल्लाह ताला आसमान पर है तो ये कुफ्र हो जाएगा। आसमान पर नहीं है। बाज़ लोग कह देते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है। हर जगह कहना भी मना है, बल्कि यूं कहा जाए कि अल्लाह का इल्म और उसकी कुदरत हर जगह है। वो हर जगह नहीं है, उसकी इल्म और उसकी कुदरत हर जगह है। तो उसने इस्लाम की इस अकीदे पर हमला किया है कि अल्लाह आसमान से जमीन पर देखता है, यानी वो आसमान पर है। पहली तौहीन हमारे रब की शान में, खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा। दूसरी तौहीन, जब देखता होगा। इसका मतलब है हमेशा नहीं देखता है, जब देखता होगा। जैसे न जब वो खाना खाता होगा, जब वो शादी ब्याह में जाता होगा तो ये काम करता होगा, यानी हमेशा नहीं जाता है, जब जाता होगा। तो जब देखता होगा दूसरी तौहीन, यानी वो हमेशा नहीं देखता है। इस्लाम का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला हर लम्हा, हर आन, हर चीज को देखता है। अगर वो मान ले कि कभी अल्लाह देखता है कभी नहीं देखता है तो ये कुफ्र हो जाएगा। तो दूसरी तौहीन। तीसरी तौहीन, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता हो। किसने बनाया, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने नहीं बनाया, किसने बनाया सोचता होगा, यानी उसके अलावा किसी ने और ने बनाया। इस्लाम का ये अकीदा है अल्लाह ताला खालिक है। सारे आलम, हर चीज़, अफ़आल व अक़वाल, जितनी भी चीज़ें हैं, कुल्ली हों जुज़ई हों, ज़मीन में हों आसमानों में, सारी कायनात का जो खालिक पैदा करने वाला है वो रब्बे ज़ुल्जलाल की ज़ाते गिरामी है। अगर कोई ये मान ले कि दूसरा कोई बनाने और कोई दूसरा खालिक है तो ये कुफ्र हो जाएगा। तो तीसरा हमला हमारे इस्लामी अकीदे पर कि अल्लाह ताला खालिक है। उसने ये माना कि मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता हो, यानी उसने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। तीसरी तौहीन। चौथी, किसने बनाया सोचता होगा। सोच से हमारा रब पाक है। सोच दिल दिमाग में होती है, दिल दिमाग से, जिस्म जिस्मानिया से अल्लाह हमारा पाक है। किसी ने मान लिया उसके लिए जिस्म और सोच तो ये कुफ्र है। 4 तौहीनें एक गाने के, एक शेर के अंदर
गाने वाले ने, लिखने वाले ने की, और हमारे बच्चों, हमारे बहनों, हमारे नौजवानों के ईमानों पर हमला किया। घर बैठे हमारा ईमान जा रहा है, हमें खबर नहीं है। ये गाने इतने खतरनाक है। मैंने तो एग्जाम्पल और मिसाल में एक गाना का एक शेर की खराबियां, नुकसानात आपको सुनाए। न जाने कितने ऐसे गाने हैं जो हमें आपको मालूम नहीं कि इसमें क्या क्या तौहीन इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए गानों को हरगिज़ मत सुनिए। इस्लाम जा सकता है हमारा, ये ईमान चला गया तो हरगिज़ बख्शिश नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही, बेशक अल्लाह कुफ्र को, शिर्क को नहीं बख्शेगा, माफ़ नहीं फरमाएगा कुफ्र को। व यग़फिरु मा दूना ज़ालिक, और कुफ्र के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा अपने फजल से बख्श देगा, लेकिन कुफ्र को नहीं माफ़ करेगा। इसलिए गानों का बाइकाट कीजिए। अपने घरों में नहीं बच्चों को, नहीं बहनों को, किसी को गाने मत सुनवाइए, बड़ी खतरनाक। गानों से बचिए, सीरियल से बचिए, फिल्में ड्रामों से बचिए, नाटकों से बचिए। ईमान के लिए तबाह कुन है। फिल्में ड्रामे ये बड़े ही खतरनाक कुन है। इस पर मैं तकरीर करूं तो इसके लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन चूँकि वक्त भी कम है, इसलिए मुख्तसर सा ये समझे कि गाने बाजे, ये फिल्में ड्रामे, ये नाटक, ये सब इसीलिए निकाले गए हैं कि हमारे ईमानों को तबाह करें, हमारी माओं बहनों के सर से दुपट्टे को खींच लें, हया को ले जाएं। हमारे दो दुश्मन हैं, एक ज़ाहिर में, एक पोशीदा। ज़ाहिर में तो ये जो है आप देख रहे हैं कौन है ज़ाहिर में, जो बातिल तंजीमें, बातिल इरादा लिए हुए जो लोग हैं अपने हिंदुस्तान में, वो ज़ाहिरी दुश्मन हैं। और बातनी दुश्मन ये जो यहूदी नसारा के निकाले हुए मोबाइल फ़ोनों के अंदर की जो गंदगियाँ हैं, जो हर तकरीबन अक्सर बच्चे, नौजवान, बूढ़े, माँ बहनों के हाथ में पहुँच चुके हैं। ये आखिरी फार्मूला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एटम बम है। ये हमारे को, आपको तबाह करने के लिए, मुसलमान बच्चों को, बच्चियों को तबाह करने के लिए। गैर मुस्लिम तंजीमें बहुत सारी इस बात पर लगी हुई हैं कि मुसलमानों की बच्चियों को का ईमान कैसे लूटा जाए, ईमान को उनके कैसे छीना जाए। आपके गली कूचों में वो तरह तरह से आ रहे हैं, चाट बेचने के बहाने से, आइसक्रीम बेचने के बहाने से नंबर ले रहे हैं, फांस रहे हैं। मुसलमान बच्चियों की ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं। जो कॉलेजों में पढ़ती हैं, जो मिली जुली जहाँ पर तालीम होती हैं, जहाँ पर लड़का लड़की एक साथ पढ़ा करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ये फार्मूले रचे जा रहे हैं। लाखों की तादाद में हमारी बच्चियाँ मुस्लिम गैर मुस्लिम हो चुकी हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? उनके दिलों में जो ईमान की रोशनी हुआ करती, इससे लगा मुनाजिर हुसैन साहिब किबला, शायर इस्लाम मुनाजिर हुसैन साहिब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह शायर हिंदुस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। माशाअल्लाह इनकी नात शरीफ आप समाअत करेंगे। ऐसे ही नात खानों को सुनना चाहिए जो संजीदा मिजाज से पढ़ें, संजीदा तौर तरीके से पढ़ते हैं। इनकी नात शरीफ माशाअल्लाह सरकार मुफ्ती आज़म हिंद सुला करते थे और बड़े ही खुश हुआ करते थे, आँखों से आंसू बहा करते थे। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की दुआ दी हुई है माशाअल्लाह हमारे मुनाजिर हुसैन साहब। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी आवाज़ को सलामत रखे। तो संजीदा मिजाज जो नात शरीफ गुनगुनाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हीं की नात शरीफों को सुनना चाहिए। आपका इंतखाब माशाअल्लाह अच्छा है, अल्लाह आपके इंतखाब को सलामत रखे। तो मैं ये बता रहा था कि आपके दो दुश्मन हैं, एक जाहिर में, एक पोशीदा। जो पोशीदा दुश्मन है वो आपके हाथों में आ चुका है, आपको खबर नहीं है। ये जो मोबाइल फ़ोन है, यहूदी नसारा का निकाला हुआ आखिरी फार्मूला है हमें, हमारे बच्चों, नौजवानों को तबाह बर्बाद करने के लिए। ये मोबाइल फ़ोन जिसको ज़ाहिर में आप देख रहे हैं, इसमें पूरा आलम है, इसमें पूरी दुनिया है। ये कार्टून जो है ये मामूली हैं, आप समझ रहे हैं बच्चे, तवज्जो सुनिए। ये कार्टून जो आप खेलते हैं, घरों में चलाते हैं, मालूम है यहूदियों ने इनके चेहरों में वो जादू किया हुआ है कि हमारा बच्चा जब इनको चलाता है, देखता है,
तो वो इसके अलावा कुछ देखना पसंद नहीं करता है, वो उसको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ बाप की बात इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देगा, ऐसा हो जाता है, उसके चेहरे पर जादू चल जाता है। ये सीरियल हैं, ये नाटक हैं, ये मालूम है इतने खतरनाक हैं कि ये इनमें टीचिंग दी जाती है, इनमें सिखाया जाता है कि कैसे जिना किया जाता है, कैसे चोरी की जाती है, एक दूसरे से मोहब्बत के ताल्लुकात कैसे कायम किए जाते हैं। ये जिनाकारी जो हो रही है ये सब इसी से सीखी जा रही है। माँ बाप को ये इसमें सिखाया जाता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बूढ़िया बुढ़िया की कूड़ा कर जाए, कूड़ा है तुम्हारे माँ बाप। इस्लाम ने सिखाया है तुम्हारे माँ बाप, रसूल पाक ने सिखाए हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है। इनकी कदर करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, इनकी बेहुरमती करोगे तो दोज़ख नसीब होगी। तो ये मोबाइल फ़ोन सिखाता है कि माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ नहीं, ये मोबाइल फ़ोन सिखाता है कि हया तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ये सिखाता है कि एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत कैसे की जाएगी, घर से कैसे भागा जाएगा, एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे बनाए जाएंगे। ये सारी हया, जो हया फरमाया सरकार ने, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। जिसके दिल से हया निकल जाती है वो जो चाहे करे, हया इतना बड़ा ईमान का हिस्सा है। तो हया ये मोबाइल फ़ोन ने निकाल के रख दी हमारी बहनों के सीनों से, उनकी आँखों से, उनकी ज़बानों से हमें बेहया बना के रख दिया। ये मोबाइल फ़ोन के नाटक, कार्टून, सीरियल इतने भयानक हैं कि अगर हमारे बच्चे देखेंगे तो उनके जहन सारे के सारे खोखले हो जाएंगे। वो एक जाहिर में तो लगेगा कि इंसान है, लेकिन अंदर से वो एक जानवर की तरह बन चुका होगा। ये इतने भयानक। अगर आपको अपने बच्चों को कामयाब करना है तो हरगिज़ उनके हाथों में मोबाइल चलाने को और गंदी चीज़ों उसमें देखने को मत दीजिएगा। इतने ख़तरनाक, जो ऐप निकालो तो वो गंदी तस्वीर आ रही है उसके अंदर, आँखों का तकद्दुस छीन के रख दिया है, दिलों को मुर्दा बना के रख दिया है, गंदी तस्वीर आ रही है। मालूम है ये नफ्स जो है ना, नफ्स बड़ी ख़तरनाक है, दुश्मन है। तो जो इसकी तरफ जो ये चाहती है वही उसमें यहूदियों ने निकाला हुआ है। तो फ़ौरन जब हम तस्वीर देखते हैं तो मालूम है रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जब किसी के हुस्न व जमाल पर कोई नौजवान देखता है तो उसके सीने में शैतान का जहरीला बुझा हुआ तीर पैवस्त हो जाता है। और शैतान का तीर जब दिल में पैवस्त होता है, दिल जो होता है पूरे बॉडी का, बर्दन का बादशाह होता है, जब ये बादशाह बीमार हो जाता है, बादशाह बीमार हो जाता है, एक नज़र का सरकार फरमाते हैं यह आलम होता है। किसी गैर महरम लड़की को आप देखें और उसके अंदर गंदी जो तस्वीरों वाली लड़की है उसके अंदर आप उसके आज़ा पर नज़र करें तो एक नज़र का आलम ये शैतान का तीर आपके दिल में लगेगा। जब ये शैतान का तीर दिल में लगेगा तो क्या होगा मालूम, पूरी बॉडी का बादशाह जख्मी हो जाएगा। जब किसी मुल्क का बादशाह जख्मी हो जाएगा तो उसकी रियाया का क्या आलम होगा, उसका रियाया काम, उसके निज़ाम, पूरे रियाया में निज़ाम दरहमबरदम होकर रह जाएगा। तो ये बॉडी का बादशाह जब बीमार हो जाएगा तो आपके हाथ नेकी की तरफ नहीं उठेंगे, रब की तरफ, आपकी नज़रें कुरान को देखने की तरफ नहीं उठेंगी, आपकी कान रसूल पाक के जिक्र के से लज्जत हासिल नहीं करेंगे, आपकी ज़बान रब का जिक्र नहीं करेगी, कुरान की तिलावत नहीं करेगी। अब जब ये दिल ज़ख्मी हो जाएगा, बेहयाई जो से हमने अपनी आँखों से जो जिना किया, अल आयनान तज़नियान, सरकार फरमाते हैं हदीस पाक में आया कि ये दो आँखें भी जिना करती हैं। किसी की गंदी चीज़ को देखना, किसी लड़की की तरफ गंदी निगाह से देखना, ये आँखों का जिना है। और इतना ख़तरनाक जिना है कि आपके आज़ा सारे के सारे जो है मुर्दा होके रह जाएंगे। आपकी ज़बान, आपका दिल, आप सोचते होंगे कि अभी क्या हमारा जो बंदा है जिसका दिल नमाज पढ़ने को नहीं चाहता, नाते पाक सुनने को नहीं चाहता, रब का जिक्र करने के लिए नहीं चाहता, जलसे में आने के लिए हज़ारों बहाने हो जाते हैं, तो ये हमारा नेक काम में दिल आखिर क्यों नहीं लग रहा है? आखिर नमाजों में हमारा दिल क्यों नहीं लग रहा है? मस्जिद जाने को तबीयत ही नहीं करती है, रब का जिक्र करने को हमारा दिल ही नहीं करता। आखिर हमें हो क्या गया? मालूम है क्यों हो गया? ये हमारे दिल मुर्दा हो गए हैं। मुर्दा किस चीज़ से होते हैं? गुनाहों से होते हैं। और सबसे बढ़कर गुनाह बेहयाई यों से होते हैं। बेहयाई जो हम मोबाइल फ़ोनों में देख रहे हैं, इससे हमारे आज़ा मुर्दा हो गए हैं। नेकी करने की इनमें ताकत और क़ुव्वत नहीं रही है। खुदारा हम अपने आप पर रहम करें, रसूल पाक के ग़ुलाम हैं। हमारी ज़बान जो दी हुई है वो रसूल पाक के ज़िक्र के लिए दी हुई है, अल्लाह के ज़िक्र के लिए दी हुई है। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए।
हमें रब ने कितना मुकद्दस बनाया मालूम है? हमारी ज़ात, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। हमारी किस्मत का सितारा आसमान के तारों से भी ज़्यादा रोशन है। उम्मत मोहम्मदिया, हमारी तारीफ और तौसीफ कुरान में की गई है। फरमाया गया कुरान में कि तुम वो उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजी गई हो इसलिए कि तुम नेकी का हुक्म करती हो। कितनी प्यारी उम्मत हो कि तुम नेकी का हुक्म देती हो और बुराइयों से रोकती हो। कितना बड़ा मकाम तुम्हारा है। ये कहकर हमारी तारीफ तौसीफ हुई। जब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे उम्मत मोहम्मदिया, सारी उम्मतों पर जन्नत हराम होगी। जब तक हम जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे, हमारा वो मकाम रखा है। सारी उम्मतों को रब ने कहा पिछली तौरात, इंजील, ज़बूर में, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। जब उनसे खिताब किया, जैसे हम खिताब करते हैं ना, किसी से मुखातब होते हैं तो कहते हैं ऐ भाई, ऐ फलां, ऐ फलां, सुनो ज़रा। तो अल्लाह ने जब पिछली उम्मतों को खिताब किया, उनसे कुछ फरमान उनको सुनाना चाहा, तो उनसे क्या कहा? या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ लोगो। लेकिन जब इस उम्मत से खिताब का मामला आया तो रब ने मालूम है क्या एहतमाम किया? रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वस्फ़े आला रखने वाले, ईमान की दौलत से मुशर्रफ लोगों, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। तो तुम्हारा और हमारा मकाम तो रब ने ये रखा है कि हमारी तारीफ कुरान में फरमाई, हमें आला वस्फ से जिक्र करके जिक्र किया। ये महबूब के सदक़े सब कुछ हमें मिला। महबूब के सदक़े हमें इतना बड़ा मकाम रब ने दिया। हमारा मकाम वो है। आज हम कितनी गंदगियों में पड़े हुए हैं, अपने जहनों को मोबाइल फ़ोनों में दिन दिन भर ख़राब कर रहे हैं। इतना वक्त है कि मोबाइल फ़ोनों में 2-4 घंटे तो दे सकते हैं, मस्जिद में 15-20 मिनट के लिए हम रब के बारगाह में सजदा रेज़ नहीं हो सकते। क्या जवाब देंगे रब को? इतनी बड़ी नेमत इलाही हमें और आपको रसूल कायनात की ज़ात बाबरकात के ज़रिए हम पर इतना बड़ा इनाम किया, इतना मुशर्रफ मुकर्रम हमें बनाया। पिछले अम्बिया तो दुआ करते थे, या अल्लाह हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाना, हमें उस नबी मुख्तार का उम्मती बना दे। अम्बिया दुआ करते थे, जो अम्बिया जिनका मकाम तक गौस, कुतुब, अब्दाल, अफराद, शोहदा कोई नहीं पहुँच सकते, वो अम्बिया अर्ज कर रहे हैं रब की बारगाह में, ये दर्जा जो हमें मिला है उम्मत होने का, वो उम्मती बनने का दर्जा हासिल करने की दुआ कर रहे हैं। इतना बड़ा दर्जा हमें अल्लाह ने दिया। अल्लाह। और हम क्या कर रहे हैं? हम यहूदियों की इत्तिबा कर रहे हैं, नसारा की इत्तिबा कर। उन्होंने मोबाइल फ़ोनों में जो चीज़ें निकाल दी बस उसमें लग गए। हमें रब ने किस लिए भेजा मालूम है? लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। बेशक यकीनन महबूब की सीरत की पैरवी, महबूब की इत्तिबाही में तुम्हारे लिए नमूना अमल है। बेशक बेशक महबूब की पैरवी ही में तुम्हारे लिए कामयाबी है। महबूब की इत्तिबाही में तुम्हारे लिए सरबुलंदी है। महबूब की इत्तिबाही में तुम्हारे लिए नजात है, कामयाबी है। तो महबूब की इत्तिबा, आज हम किसकी इत्तिबा कर रहे हैं? आज यहूदियों ने गाने, सीरियल, फिल्में, ड्रामे, गंदगी मोबाइल फ़ोनों में निकाल दी, इसमें लग गए बस। तो खुदारा अपने आप पर हम रहम करें। हमें जो पैदा किया गया है अल्लाह ने अपने महबूब की इताअत के लिए पैदा किया है। हमारा जो दिल बनाया उसे रसूल पाक की मोहब्बत के लिए बनाया है। हम हरगिज़ जो है इन मोबाइल फ़ोनों की गंदगियों में ना पड़े, अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल फ़ोन छीने। ज़रा सोचिए सही, अगर बच्चा हमारा ये मोबाइल फ़ोन में गंदगियाँ मालूम है, ये तेज़ाब से ज़्यादा ख़तरनाक, ये शराब से ज़्यादा ख़तरनाक, ये जहर से ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ज़रा सोचिए सही, बच्चे के हाथ में हमारे जहर हो, शराब की बोतल हो, जहर का प्याला हो, बच्चा चाहे पीना तो हम पीने देंगे? हरगिज़ नहीं। क्यों नहीं पीने देंगे? इसलिए कि इसके पीने से हमारे बच्चे की जान चली जाएगी। तो जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक मोबाइल फ़ोनों की गंदगियाँ हैं। मालूम है क्यों? इसलिए कि ये गंदगी देखने से हमारे बच्चों के दीन तबाह हो रहे हैं, उनके ईमान तबाह हो रहे हैं। ईमान और दीन जान से बढ़कर है, तो ये जान से बढ़कर दीन पर हमारे हमलावर हो रहे हैं ये चीज़ें। तो हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन ये हरगिज़ नहीं रहना चाहिए। इनमें अगर वो उनकी पूरी, हम ख़ासकर हमारी बच्ची हैं, ख़ासकर हमारी बहनें, ये बच्चियाँ हमारी, मालूम है इस्लाम ने औरत को बड़ा ही मुक़द्दस मकाम दिया है। जब ये घर में आती है तो रब की रहमत नाजिल होती है। जब ये माँ बनती है तो रसूल पाक फरमाते हैं बेटे की, बच्चियों की, बेटे की जन्नत उनके कदमों में कर दी जाती है।
जब तक माँ बाप राजी ना हो रब राजी नहीं होगा। इतना बड़ा मकाम औरत का इस्लाम ने दिया है। पिछले जमाने जाहिलियत में औरत को, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये जिस घर में बच्ची पैदा हो जाती थी उस घर को नहूसत वाला घर समझा करते थे। रसूल पाक और रहमत आलम जो दुनिया में तशरीफ लेकर आए, रसूल पाक ने बताया ये बच्ची ये जहमत नहीं है तुम्हारे लिए, नहूसत नहीं है तुम्हारे लिए, ये रब की रहमत का जरिया है। इनके पाल पोस कर अच्छी तरबियत अच्छी तालीम करके अगर तुम इनको ब्याह दोगे तो रब ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो रसूल पाक ने ये तालीम दी, औरतों को ये मकाम दिया। लेकिन आज हमारी माएँ बहनों के हाथ में जो मोबाइल फोन है, उनका जब तशख्खुस से बर्बाद हो रहा है। आज मालूम है जो औरत है, जो माएँ बहनें हैं, उनके अंदर जो रब ने शहावत रखी है वो 100 गुना मर्द के मुकाबिल ज्यादा रखी है। 100 गुना ज्यादा उनके अंदर जो गुनाहों का मादा जो शहावत है वो ज्यादा है। अगर लड़के का दिल किसी की तरफ देखने के लिए एक बार चाहेगा तो उसका 100 बार चाहेगा। हमारी बच्ची का अंदर शहवत है, उसके नफ्स है उसके अंदर। हमें इस शहवत इस नफ्स का ख्याल रखना है। अगर हम गंदी चीजें उसके हाथों में देंगे तो हमारी बच्चियों का ईमान तबाह, उनको मालूम ही नहीं होगा ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, तबाह हो जाएंगे। तो अगर बच्ची हमारी घरों में मोबाइल फ़ोन देख रही हैं, गंदी चीज़ें देख रही हैं, उसमें नाटक वीडियो गेम देख रही हैं, तो खुदारा उनके हया जा रही है, उनके ईमान तबाह हो रहे हैं। यही वजह है जो इस्लाम को छोड़कर गैर मुस्लिम हो रही हैं। वही बच्चियां जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, उनमें प्यार और मोहब्बत के ड्रामे ज़्यादा देखती हैं, वही माँ बाप को छोड़कर गैरों के साथ में चली जाती हैं। और जो माँ बाप होते हैं उन्होंने बच्चों का हक वालिदैन पर इतना बड़ा रखा है इस्लाम ने कि उनकी शादी से पहले ही बच्चों के हुकूक लागू कर दिए हैं माँ बाप पर। लेकिन वो जब छोड़ के चली जाती है तो गलती माँ बाप की बहुत बड़ी है कि उन्होंने पहले ही मोबाइल फ़ोन से रोका नहीं। जो मिली जुली तालीम हो रही है जहाँ पर उन तालीम गाहों से नहीं रोका, कभी उनकी निगाहों के तकद्दुस की हिफाजत नहीं की। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, मालूम है कि क़यामत में जब रब से मुलाकात होगी तो बंदे का सबसे बड़ा गुनाह जो होगा वो उसके घर वालों की जहालत होगा, उसके घर वालों का दीन ना सीखना होगा। सबसे बड़ा गुनाह क़यामत, रसूल पाक फरमाते हैं। हदीस शरीफ में आया कि कल क़यामत के दिन मालूम है हमारी बीवी, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे एक सफ में खड़े होंगे जब रब के सामने हिसाब व किताब होगा और हम एक तरफ खड़े होंगे। मालूम बीवी बच्चे कहेंगे या अल्लाह इस पर जो मेरा हक है या अल्लाह वो मुझे दिला, मेरे शौहर पर मेरा जो हक है। बच्चे कहेंगे मेरे वालिद पर जो मेरा हक है या परवरदिगार मुझे आज इससे हक दिला। क्या हक दिला? बच्चे कहेंगे, बच्चियां कहेंगी, बीवी कहेगी कि इसने जो है हमें दीनी तालीम नहीं सिखाई, इसने जो है हमें हराम कमा करके खिलाया। आज नमाजों को छोड़कर जो हराम कमाई अपने बच्चों को खिलाते हैं, यही बच्चे क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ेंगे। झूठ, दगा, मकरो, फरेब, जिस तरह आए जैसे आए माल आए, क़यामत के दिन वबाले जान होगा। खुदा रहा सच्चाई से कमाई, सच्चाई में बरकत है, हमेशा सच्चाई में बरकत है। मालूम है सच्चा ताजिर जो होगा, जो सच्चाई के साथ शरीयत के दायरे में रहकर कारोबार करेगा तो कल क़यामत के दिन उसका दर्जा मालूम है शुहदा के साथ होगा, उसका हश्र। इतना बड़ा मकाम है अच्छी तरह तिजारत करने वाले का, अच्छी तरह सच्चाई के साथ माल बेचने खरीदने वाले का। और जो झूठे, दगा, मकरो, फरेब से कमाएंगे, मालूम है उनके बच्चे गिरेबान पकड़ेंगे कि इसने हमें हराम कमाया, हराम कमाई के जरिए खिलाया। या अल्लाह इस पर हक था हमें हलाल के जरिए खिलाता, इसने दीन की तालीम नहीं दी हमें, या अल्लाह इससे हमें हमारा हक दिला। फरिश्ते उस शख्स का पहाड़ के बराबर अमल लेकर आएंगे, नेकियां पहाड़ के बराबर लेकर आएंगे, पहाड़ के बराबर, मालूम है पहाड़ के बराबर। एक बच्ची आ जाएगी, या अल्लाह मेरी नेकियां कम हैं, ये बाप से मेरी नेकियां दिला, मुझे नेकियां दिला, उसकी नेकियां फरिश्ते दे देंगे उसको। दूसरे बच्चा आ जाएगा, उसकी नेकियां फिर दे देंगे। बीवी आ जाएगी, उसको दे देंगे। सारी पहाड़ के बराबर नेकियां खत्म। नमाज, रोजे, हज, ज़कात, जिक्र और अस्कार सब खत्म।
जो कहते थे ना, जब डीजे बाजे रोकने जाते थे तो कहते थे बच्चे कर रहे हैं, बच्चे नहीं मान रहे हैं। बड़े क्या कहते हैं, ये बच्चे नहीं मान रहे हैं, क्या करें। तो कल कयामत के दिन सुन लें वो हजरात, सारी नेकियां ये बच्चे ही ले जाएंगे। मर्द पर वाजिब है गुनाहों को रोकना, नेकियों का हुक्म देना। जिस तरह हम खुद भी नेकियां करें, अपने घर वालों को भी नेकियां का हुक्म दें। मालूम है डीजे बाजे बचना है, शादी वाजी इतनी महंगी होती जा रही हैं आजकल, वबाले जान बना दिया है शादियों को। बिल्कुल शादियां हो गई हैं तबाह बर्बादी का एक सबब और जरिया हो गई हैं, गुनाहों का एक अड्डा हो गई हैं। इस्लाम ने कितना, अल्लाह के रसूल ने इतना शानदार निज़ाम हमें दिया, इतनी अच्छी तालीम हमें दी कि मियाँ बीवी, दो अफराद, दो लड़का लड़की आपस में घर वालों की रजामंदी के साथ ईजाब और कबूल कर लें, निकाह हो गया महर मुतय्यन के साथ। इतना सा मामूली निकाह को इतना बड़ा वबाले जान बना दिया कि हजारों की दावत होगी, लाखों का दहेज होगा, फला फला की ये होगी। इतनी बेहयाई को अड्डा बना दिया, लाखों लाखों का कर्ज ले रहे हैं। जो हमारे कुछ भाई ऐसे थे कि मदरसों में पढ़ रहे थे, उनके वालिद ने लाखों रुपए का कर्ज ले लिया, उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ गई। अब वो कर्ज अदा कर रहे हैं, वालिद तो चले गए, कर्ज छोड़ गए उनको, पर पढ़ाई भी बर्बाद उनकी और कर्ज उनके सर पर रखा हुआ है। इतने खतरनाक हमने अपने पांव पर कुड़ाली मारी है। रसूल पाक फरमाते हैं जो इस्लाम में अच्छा तरीका ईजाद करेगा तो जितने उस तरीके पर अमल करेंगे सबको उस तरीके पर अमल करने का सवाब मिलेगा, और जिसने बुरा तरीका ईजाद किया तो जितने उस बुरे तरीके पर अमल करेंगे सबको उस बुरे तरीके पर जितने अमल करेंगे उसका अजाब उन पर तो होगा, वो उन सब के बराबर ईजाद करने वाले को ही मिलेगा। जैसे हमने शादियों में बड़े खर्चे ईजाद किए, लाखों लाखों का सामान, लाखों लाखों के डीजे बाजे, लाखों लाखों की जो है शादियों को नेरा भारी बना दिया हमने। तो ये तरीका शादी भारी बनाने का जो हमने निकाला है, इसके जिम्मेदार जितने इस पर अमल करेंगे उन सब पर तो गुनाह पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बेहयाई, इस गुनाह का साथ ही साथ हम भी जिम्मेदार होंगे, हमसे भी पूछताछ होगी। खुदारा शादियों को हल्का कीजिए। चलो हमारे पास पैसा है, जो बेचारा गरीब है जिसके घर में 2 रोटी मुश्किल से मिल रही है शाम को, उसकी जब वो आ रहा है मेहनत करके, वो अपनी 4-5 बच्चियों की शादी कैसे करेगा। जब आप इतने भारी बना देंगे शादियों को तो वो कैसे करेंगे। आपसे सवाल होगा क़यामत में। आपने अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का जो गरीब थे उनका ख्याल नहीं रखा। आपके पास तो पैसे थे, आपने कर ली शादी, अब बेचारा गरीब कहाँ से कमाए। अब वो रातों दिन इसी नींद नहीं आ रही उसको, शादियों बच्चियां उसके घर में। इस्लाम ने तसव्वुर दिया था बस ईजाब और कबूल हो गया, शादी हो गई। हमने शादियों को कितना वबाले जान बना दिया है। खुदारा अपने गाँव में जितनी शादियां हों आप खुद भी रोकें, अपने घरों में ये तरीका बुरा, और अपने पड़ोस में भी इस तरीके को रोकें। ऐसा नहीं है कि हम खुद ही रुक जाएं, दूसरों को ना रोकें। एक बस्ती में मालूम है 18,000 आबिद थे। 18,000 कितने? 18,000 ऐसे नेक परहेजगार जिनके अमल अंबिया की तरह थे। अंबिया यानी नबियों की तरह जिनके अमल थे, इतने नेक वो परहेजगार। मालूम है क्या हुआ? पूरी बस्ती को अल्लाह ने अजाब में मुब्तला कर दिया, सब के सब हलाक हो गए। 18,000 आबिद। अर्ज करते हैं सहाबा, या रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस वजह से हलाक हो गए या रसूलल्लाह? तो फरमाते हैं सरकार, बेसुकूतिहिम व तहावुनिहिम, कि इनके खामोश रहने की वजह से और इनके तसाहुली सुस्ती करने की वजह से। ये जब गुनाह करते, गुनाह होते हुए देखते थे तो उनको रोकते नहीं थे। जब इनके सामने इनका पड़ोसी गुनाह करता था तो ये उसको रोका नहीं करते थे। ये मजे से ये कहते थे कि हमें क्या मतलब है, वो कर रहा है, वो कब्र में जाएगा, ये कहते थे। गुनाहों को रोकते नहीं थे, सुस्ती काहली लादी रखी थी अपने ऊपर। तो इस वजह से इन पर अल्लाह ने अजाब भेजा कि इन पर खुद भी गुनाहों से बचना लाजिम था, दूसरे भाइयों को बचाना भी लाजिम था। तो 18,000 ऐसे आबिद, हम तो इतने नेक परहेजगार भी नहीं है, फिर भी गुनाहों से नहीं रोक रहे। डीजे बाजे जहां बजे, जहां ऐसी भारी शादियां हों, खुद भी रुके, भाइयों को भी रोके। कल कयामत के दिन एक पड़ोसी का दामन पकड़ लेगा, या अल्लाह इसने मुझे मेरा हक नहीं, इससे मुझे मेरा हक दिला। पड़ोसी कहेगा। तो दूसरा पड़ोसी कहेगा, या अल्लाह इस पर मेरा क्या हक है, मैंने तो कभी इसके माल में, इसके जान में, इसके घर में कभी खयानत नहीं की। तो वो दूसरा पड़ोसी मालूम है क्या कहेगा? कहेगा, या अल्लाह इसने मुझे गुनाह करते हुए देखा, कभी इसने रोका नहीं मुझे।
तो अब दोनों को दोज़ख में डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उसको ना रोकने की वजह से, उसको करने की वजह से, मालूम है। तो इसलिए, और जो पड़ोसियों को अपने गुनाहों से रोकता है, रिश्तेदारों को गुनाहों से, बेहयाइयों से रोकता है, मालूम है उसका क्या हश्र होगा। 500 साल पहले वो जन्नत में जाएगा उन लोगों से जो गुनाहों को नहीं रोकते हैं। 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इतना बड़ा इनाम मिलेगा उसको जो गुनाहों से रोकता है, और जो गुनाहों को नहीं रोकता है कल क़यामत के दिन उससे हश्र होगा। इसलिए खुद भी गुनाहों से बचें, और भाइयों को ही बचाएं, बहनों को ही बचाएं, खासकर बच्चियों के हाथों में जो मोबाइल है उससे बचाएं। ये रसूल पाक की गुलामी के लिए हम भेजे गए हैं। अपने आप को भी रसूल पाक का गुलाम बनाएं, अपने बच्चों को भी रसूल पाक का गुलाम बनाएं, और उनको दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। रसूल पाक फरमाते हैं अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि मर्द पर वाजिब है कि बीवी को नमाज का हुक्म दे। रसूल पाक फरमाते हैं मर्द पर वाजिब है कि अपनी बीवी को नमाज, रोजे, हैज़ो निफास के मसाइल सिखाए, उनको सिखाए कि गीबत में कितना बड़ा गुनाह है, उनको सिखाए बेहयाइयों में कितना बड़ा गुनाह है, उनको पर्दे के मसाइल सिखाए, उनको नमाज रोज़े के मसाइल सिखाए। रसूल पाक फरमाते हैं, और अगर उसको ये मसाइल मालूम ना हो तो उलमा से पूछ कर वो सिखाए, और उलमा से पूछ कर भी वो नहीं सिखा सकता है तो उनको इजाज़त दे कि वो खुद सीखें। वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं कलाम को इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी थी कि तुम्हारे लिए रसूल पाक की ज़िंदगी ही नमूने अमल है, उन्हीं की ज़िंदगी में सलामती है, तो अपने बच्चों को, अपने आप को उस रसूल मोहतशम का सच्चा ग़ुलाम बनाइए। अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए। ये नहीं कि बस बच्चा बड़ा हुआ अब यही ख्याल आ रहा है कि इसके ज़रिए पैसा कमाया कैसे जाए, बस इसको दुबई, बम्बई, पंजाब पैसा कमाने के लिए कैसे भेजा जाए। ये बच्चे आपको इसलिए नहीं दिए हैं रब ने दिए हैं, आप इसको जन्नत का ज़रिया बनाइए। एक बच्चे को देखा, मालूम है एक बाप को देखा जन्नत में बड़ा ऊंचा मकाम पर है बाप, तो पूछा मालूम है क्यों इतने ऊंचा मकाम इस बाप को कैसे मिला? तो फरमाया गया इसने अपने बच्चे को दीन सिखाया था, दीनी तालीम से इसने अपने बच्चों को आरास्ता किया था, अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया इसको। तो अपने बच्चों को दीन से आरास्ता कीजिए, गुनाहों से बचाइए, ताकि ये रसूल पाक के सच्चे गुलाम बनकर रहें। सरकार का जिक्र अपनी ज़बानों पर सजाएं, ये गाने इनकी ज़बानों पर ना रहें। ये मोबाइल फ़ोनों की जगह इनके हाथों में कुरान पाक दीजिए। इन मोबाइल फ़ोनों की, इन गंदगियों की जगह रब रसूल का जिक्र उनको सुनाइए, इनको नमाज का हुक्म दीजिए, इन बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाइए, हमारी माओ बहनों को नमाज का हुक्म दीजिए, पर्दे का पाबंद बनाइए, अपने घर को एक जन्नत नुमा बाग बना दीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे। कलमा तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे कौन कौन भाई हैं जो आज से गाने बाजे सुनने से तौबा करते हैं? कोई गुलाम है रसूल पाक का ऐसा, रसूल पाक की बारगाह में अपने एजाज को बुलंद करने के लिए, रसूल पाक की रजा चाहने के लिए गानों से तौबा करें? हमने आज हाथों को नीचा कर लीजिए, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से बढ़कर खूबसूरत चेहरा किसी का है? किसी का है चेहरा? नहीं है चेहरा, किसी का नहीं है चेहरा रसूल पाक से बढ़कर चेहरा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। रसूल पाक से बढ़कर चेहरा दुनिया में किसी का नहीं है। रसूल पाक का चेहरा मालूम है कैसा था? ये दाढ़ी का सेहरा रसूल पाक के चेहरे पर सजा हुआ था। सारे अंबिया के चेहरे पे दाढ़ी, सारे औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, अल्लाह के नेक बंदों के चेहरे पे ये दाढ़ी सजी हुई थी। जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, मालूम है, यहूदियों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, नसारा के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, मुशरिकीन के चेहरे पर दाढ़ी नहीं। अल्लाह के जो दुश्मन मबगूज बंदे हैं वो अपनी ये चेहरे, ये मालूम है ये जो है ना, ये अल्लाह का बनाया हुआ चेहरा है, रसूल अल्लाह ने बनाया है इसको। ये दाढ़ी मालूम है क्या है? जैसे नाक, कान, आँख अल्लाह ने बनाया है, इसी तरह अल्लाह ने हमारे मर्दों के चेहरों पर दाढ़ी से इनको मुशर्रफ किया है। ये इसलिए नहीं दिए हमें अल्लाह ने कि हम इनको छीलें, इनको नालियों बहाएं। एक मर्तबा मुड़ाना इसको हराम है। रसूल पाक की सुन्नत को मालूम है, ये ऐसा गुनाह है कि हम अगर जुआ खेलें, जुआ खेलने के बाद हटे, गुनाह लिख दिया गया, ख़त्म।
शराब पी, नशा उतर गया, गुनाह लिख दिया गया, खत्म। साथ में तो नहीं है शराब, साथ में तो नहीं है जुआ, लेकिन ये ऐसा गुनाह है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर लम्हा हमारे साथ है, ये ऐसा गुनाह है। अल्लाह की बनाई हुई चीज को बिगाड़ रहे हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज को बिगाड़। हमारे रसूल पाक का चेहरा पसंद नहीं, यहूदियों के चेहरे पसंद है, अल्लाह के रसूल के दुश्मन है, नसारा इस्लाम के दुश्मन है, मुशरिकीन इस्लाम के दुश्मन है। मालूम है ये यहूद नसारा मुशरिकीन ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मुसलमान ऐसे ही ये अपने औरतों के चेहरे बनाए हुए रहें। मुशरिकीन चाहते हैं ये, यहूदी नसारा चाहते, तो हम उनकी चाहत को पूरा कर रहे हैं। उनका मिशन ही यही है हम इस्लाम से हटा दें, तो हम खुद ही इस्लाम से उनकी चाहत को पूरा कर। रसूल पाक की चाहत ये है कि मेरे गुलाम के चेहरे पर दाढ़ी हो। अल्लाह को पसंद ये चेहरे वाले, ये दाढ़ी वाले चेहरे, अल्लाह को पसंद, रसूल पाक को पसंद, अंबिया को पसंद, औलिया को पसंद, ये दाढ़ी वाले चेहरे। इतना मुशर्रफ चेहरा, फरिश्ते भी जिस पर नाज करें। ये दाढ़ी इस्लाम का तशख़्ख़ुस है, इस्लाम की पहचान है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, मालूम है। तो रसूल पाक की रजा जोई के लिए विलादत पासआदत की महफिल है ये आज। रसूल पाक की रजा, उनकी शफाअत कल क़यामत के दिन हासिल करने के लिए रसूल पाक की बारगाह में अपने आप को एजाज के लिए कौन तौबा करेगा? आज कौन रसूल पाक का गुलाम है जो आज दाढ़ी मुंडाने से तौबा करे? रसूल पाक के सुन्नत मुबारका को अपने चेहरे पर सजाए। 100 शहीदों का सवाब मिलता है जो इस दौर में सरकार की सुन्नत को जिंदा करता है। 100 शहीदों का दर्जा पाने के लिए कौन है बंदा खुदा? आका करीम उसको क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। कोई है बंदा खुदा जो दाढ़ी मुंडाने से तौबा करे? माशाल्लाह नौजवान हमारे खड़े हो जाएं, हाथ उठाए रहें, अल्लाह इनको सलामत रखे। और कोई है जिहादी, और कोई है मुजाहिद, और कोई है सरकार के गुलाम? माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खड़े हो जाइए भाई। मैं दुआ करता हूँ इन दोनों नौजवानों के हक में। और कोई है, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, सरकार का सच्चा गुलाम बनाए रखे। और कोई है बहादुर सिपाही, जो बहादुर, मालूम है जब जिहाद में साहबा जाते थे, सरकार क्या फरमाते थे? फरमाते थे तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हो। काफिरों की गर्दनें काटना, हाथ नीचे भाई कर लीजिए, तकलीफ हो। काफिरों की मैदान में गर्दनें काटना ये छोटा जिहाद है। बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिश से लड़ना है। जो अपनी इस ख्वाहिश से लड़ता है उसका दिल नहीं चाह रहा है, उसको तो हीरो बन के रहना। हीरो ये जीरो हैं, हीरो तो हमारे रसूल पाक हैं। हीरो ये जीरो हैं, रसूल पाक। ये हीरो ये बुतों के आगे झुकते हैं, ये रब के रसूल की सुन्नतों को, इस्लाम को पामाल करते हैं। ये हीरो हैं, ये जीरो हैं। रसूल पाक का चेहरे को पसंद कीजिए। मालूम है जो अपनी ख्वाहिश को मिटाकर अपनी ख्वाहिश को रसूल पाक की कदमों पे निछावर कर देता है, कुरान उसके लिए क्या फरमाता है मालूम है? कुरान फरमाता है वमन खाफ मकाम रब्बिही, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और जिसने अपनी ख्वाहिश को रसूल पाक की कदमों पे कुर्बान कर दिया, फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। जिसने अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया रसूल पाक के कदमों पर, तो जन्नत उसका ठिकाना है, जन्नत का उसको वादा है। ये दो नौजवान हमारे खड़े हुए हैं माशाअल्लाह। कोई और नौजवान है हमारा जो आज जन्नत का टिकट लेकर जाए? कोई और है माशाअल्लाह? अल्लाह ताला सलामत रखे माशाअल्लाह नौजवानों को। हमारे इन दोनों नौजवानों को मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको इस्तिकामत नसीब फरमाए और क़यामत के दिन रसूल पाक की शफाअत नसीब फरमाए। और दूसरे हमारे जो नौजवान हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक मरहमत फरमाए कि वो अपने महबूब आज़म के चेहरे की तरह अपना चेहरा बनाएँ, अपने चेहरों पर दाढ़ियाँ सजाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमा तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।